नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 10 दिसंबर 2021 को पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय मौसमी सिस्टमों की स्थिति आप देखिए सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से। तो उत्तर भारत में एक डब्ल्यू के रूप में सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में है डब्ल्यू, और ये प्लेन्स के करीब है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, राजस्थान के ऊपर भी और उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन और डिस्टर्बेंस यहाँ पर बना हुआ है। ये जो सेंट्रल पार्ट्स है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार, झारखंड और गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों पर। इसके अलावा उत्तर में, साथ ही साथ दक्षिण में, यहाँ पर हवाओं की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही क्लियर है। उत्तर में उत्तरी दिशा से हवाएं आ रही हैं, दक्षिण भारत में पूर्वी दिशा से हवाएं चल रही हैं, बहुत ही क्लियर है। लेकिन यहाँ ये जो बीच वाला रीजन है, इन भागों में थोड़ा सा हवाओं की जो दिशा है वो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत स्पीड भी प्रोमिनेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत मिला जुला मौसम का रूप देखने को मिलेगा। पहले एक ट्रफ रेखा बनी हुई थी श्रीलंका के तटों से लेकर जो गंगेय पश्चिम बंगाल का तटवर्ती रीजन है, उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक। अब ये ट्रफ रेखा सिमट गई है और इस समय तटीय आंध्र प्रदेश के भागों तक, यानी पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है। तो ये रहे मौसमी सिस्टम, और इन मौसमी सिस्टमों का क्या असर होगा भारत के मौसम पर, आइए अब जानते हैं। दक्षिण भारत की तरफ से शुरुआत करेंगे, जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून फिर से थोड़ा सक्रिय हो रहा है। और उम्मीद से ला नीना की कंडीशन है, इसके बावजूद उम्मीद से ज़्यादा अधिक कह सकते हैं कि ज़्यादा सक्रिय प्रदर्शन इसका देखने को मिल रहा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब भी ला नीना स्ट्रांग होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रदर्शन कमज़ोर रहता है। लेकिन जैसा कि इससे पहले भी बुलेटिन में आपने देखा था, मैंने बोला था एक्सेप्शंस होते हैं वेदर कंडीशंस में, क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो इसी तरह का एक्सेप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है इस साल 2021 में। और 2021 में अब तक सर्दियाँ उम्मीद से कम पड़ी हैं। फिलहाल बात नॉर्थ ईस्ट मानसून की कर रहे हैं। यहाँ पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर आप देखिए, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 10 दिसंबर को समूचे तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बादल पूरे तमिलनाडु पर रहेंगे, पुदुचेरी पर भी छाए रहेंगे, और लाइट रेन ज्यादातर जगहों पर, कुछ एक जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना यहां पर बन सकती है। चेन्नई, पुदुचेरी, मदुरई, वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, सभी जगहों पर मौसम की सक्रियता, मौसम में हलचल रहने की संभावना है। केरल में भी हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं, लेकिन वाइड स्प्रेड नहीं होगी, स्कैटर्ड कुछ कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। कोचीन और त्रिवेंद्रम से लेकर अधिकांश शहरों पर बादल यहां पर आते जाते रहेंगे, लगातार घने बादल रहेंगे, ऐसी संभावना यहां पर फिलहाल नहीं है। लेकिन बादलों का आना जाना लगा रहेगा, और इसी वजह से बारिश की गतिविधियां भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। सेंट्रल पार्ट्स में ज्यादा संभावनाएं हैं, उत्तर और दक्षिण में कम संभावना बारिश की है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी तटवर्ती रीजन और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा आज हो सकती है। मॉडल को देखिए तो यहाँ कम संकेत हैं बारिश के, लेकिन मेरा अनुमान है कि जिस तरह ट्रफ थोड़ा सा सिकुड़ी है और इसका जो बादलों का और हवाओं का प्रवाह यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, इन भागों में बढ़ा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ेंगी। उम्मीद है कि आज रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का जो ये रीजन आपको ड्राई दिख रहा है, ये इसी तरह से ड्राई नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। यानी बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के कुछ शहरों में वर्षा हो सकती है। बेल्लारी में, चित्रदुर्गा में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। बादल भी आते जाते रहेंगे, और इसी तरह की बारिश की संभावनाएं रायलसीमा में भी रहेंगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का जो ये रीजन है, इन भागों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। कुछ इलाकों पर पूर्वी हवाओं के साथ आने वाली नमी के कारण बादल भी दिखाई देंगे, और इन बादलों के चलते यहां पर बारिश हो सकती है। ज़्यादा इंटेंसिटी उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में रहेगी, उससे कम रहेगी तेलंगाना में, और जब हम कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक हिस्सों की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी कम बारिश यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन संभावनाएं जरूर हैं, कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा यहाँ रिकॉर्ड की जा सकती है। सेंट्रल इंडिया की तरफ चले तो दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर यानी उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। अंबिकापुर और ये क्यों झारखंड का जो रीजन है ओडिशा और छत्तीसगढ़ का, इन भागों पर एक छोटा सा पैच बन सकता है बादलों का। और ये ऐसे बादल हैं जिनसे आप पूरी तरह से नाउम्मीद भी नहीं हो सकते कि ये बारिश बिल्कुल नहीं देंगे, और बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी के साथ आप बात भी नहीं कर सकते कि इनसे बारिश हो सकती है। बादल ये
थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा सा हाई हो सकते हैं, यानी मध्यम और ऊंचाई वाले बादल हो सकते हैं। इनसे कुछ हल्की बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं, लेकिन ज़्यादा क्षेत्रों पे ये बारिश नहीं होगी और ज़्यादा इंटेंसिटी इस बारिश की फिलहाल नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आज यहाँ पर आज यानी 9 दिसंबर को कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं मध्य प्रदेश में, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सागर, सतना, टीकमगढ़ और साथ ही साथ भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये जो रीजन है, खजुराहो, छतरपुर, इन भागों में बादल आज हैं और दोपहर के समय भी बादल थे। इस समय भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉबिलिटी नहीं है। बहुत रेयर चांसेस हैं लाइट रेन के और आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। मेनली ड्राई वेदर आज भी रहेगा और कल तो पूरी तरह से आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन बादल थोड़े से कल भी एमपी पर दिखाई दे सकते हैं, एमपी के सेंट्रल पार्ट्स पर, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में बना हुआ है, उसके चलते वो थोड़ा सा मॉइस्चर इधर उधर से खींचकर यहाँ पर ले आ सकता है और वो बादलों में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये बादल थोड़ा ऊंचाई पर बनेंगे, जिससे उम्मीद बहुत कम रहेगी। अगर कहीं पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर ड्रिजल या बूंदाबांदी हो जाए तो ये बहुत ही सरप्राइज वेदर नहीं होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और कोंकण गोवा तक पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, लेकिन जैसी संभावना बादलों की यहाँ पर है, थोड़े बहुत बादल यहाँ सेंट्रल जो महाराष्ट्र है, मध्य महाराष्ट्र है, उसके दक्षिणी भागों में, दक्षिणी कोंकण गोवा के कुछ इलाकों पर बन सकते हैं और इन बादलों से यहाँ पर बारिश की संभावनाएं उसी तरह का बहुत कम है जिस तरह से सेंट्रल भाग में मध्य प्रदेश के ऊपर है। तो लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर या बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। गोवा में भी कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की बात अगर हम करें तो यहाँ पूर्वी भारत में यानी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम में ड्राई वेदर, जबकि पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। लाइट रेन होगी बहुत और पैचेज में होगी। ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बहुत व्यापक संभावनाएं फिलहाल बारिश की नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और राजस्थान में पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। उत्तरी दिशा से इन भागों में कंसिस्टेंटली हवाएं चलेंगी। आज भी आपने कई जगहों पर महसूस किया कि काफ़ी अच्छी सर्दी शुरू हो चुकी है, तो इस तरह की सर्दी आप उम्मीद कर सकते हैं मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में काफ़ी अच्छी ठंडक यानी गलन जिसे कहते हैं, बिस्तर भी आपको गलता हुआ नज़र आएगा। और जब आप सुबह बाहर निकलेंगे तो थोड़ी थोड़ी हवा चलती हुई और उसमें ठंडक ये आप महसूस कर सकते हैं इन भागों में। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। अधिकांश शहरों में आसमान भी साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की उम्मीदें मैदानी इलाकों पर बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर पश्चिमी दिशा से आने वाली इन हवाओं के कारण थोड़ा सा कोहरे की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी, लेकिन धुंध और कुहासा कुछ जगहों पर दिख सकता है। ओस भी रहेगी, लेकिन पश्चिमी हवाएं जब चलती हैं तो ड्राई होती हैं और इन ड्राई हवाओं के चलते पोल्यूशन का लेवल कम रहता है। इस हवाओं की स्पीड 10 किलोमीटर के आसपास ही रहेगी, 10-12-15 किलोमीटर के बीच ही रहेगी। ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं रहेंगी, जिस वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन अपेक्षाकृत क्लियर रहेगा सुबह का भी वातावरण और दिन में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। धूप का प्रभाव भी रहेगा। ठंडी हवाओं की वजह से ही ठंडी महसूस होगी, अदरवाइज आसमान साफ रहने के कारण धूप का प्रभाव जैसे दिन चढ़ेगा, धूप का प्रभाव बढ़ेगा तो ठंडी कम महसूस होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन ड्राई रहेगा। इन भागों में बारिश की संभावनाएं नहीं है अगले 24 घंटों के लिए, 10 दिसंबर के लिए। तो 10 दिसंबर को उत्तर भारत के इन पहाड़ों पर अगर आप सैलानी के रूप में गए हैं तो आप खुले मौसम का और खिली धूप का आनंद ले सकते हैं, लेकिन चिली वेदर रहेगा, चिली विंटर वेदर रहेगा यहाँ पर पूरा का पूरा पर्वतीय रीजन में और मैदानी इलाकों में भी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।